अगली खबर की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। क्या बिहार में विपक्ष के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है? क्या लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश आरजेडी और विपक्षी पार्टियों के नेता कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि चोरी और सीनाजोरी करने वाले आरजेडी के विधायकों को तेजस्वी और तेज प्रताप खुद ही शह दे रहे हैं, उकसा रहे हैं और उल्टे सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या हंगामा करने वाले विधायकों की सदस्यता जाएगी? सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अरे सुनिए तो 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। बिहार में संवैधानिक मर्यादा का चीरहरण। बिहार में विपक्ष के नाम पर गुंडा तंत्र हावी। विरोधियों की सीनाजोरी से छलनी हुआ सदन, क्योंकि बिहार में नेतागिरी नहीं गुंडागर्दी है। विधानसभा जो किसी भी प्रदेश के लोकतंत्र का गवाह होता है, वो जगह जहां से नीतियां बनाई जाती हैं, जहां से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जाती है। लेकिन उसी सदन की ऐसी तस्वीरें जहां पुलिस विधेयक बिल का ऐसा विरोध जिसकी कल्पना तक किसी ने ना की होगी। बिहार विधानसभा के स्पीकर पर कागज के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। डिप्टी सीएम से पेपर छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार से उनके आसन पर जाकर आरजेडी के विधायक पेपर छीनने की कोशिश करते हैं। इतने से भी मन नहीं भरा तो विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में बंधक बनाने की कोशिश की गई। भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं, क्योंकि सदन में हुआ ही कुछ ऐसा। विधानसभा से महिला विधायक समेत तमाम विपक्षी विधायकों को मार्शल की ओर से जबरन हटाने की नौबत क्यों आई? ये विपक्ष के रवैये से समझा जा सकता है। मंगलवार को विपक्ष के नेताओं का ये रूप आपने देख लिया तो ये तस्वीरें बुधवार की हैं। विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा के आखिरी दिन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और सदन के बाहर बैठकर विरोध जताते रहे, माथे पर काली पट्टी बांधे। विधानसभा परिसर में देखिए, एकमा से आरजेडी के विधायक श्रीकांत यादव और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र कैसे पुलिस से तीखी बहस कर रहे हैं। साथ में खड़े हैं मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर। आरजेडी की विधायक अनीता देवी हों या रेखा पासवान, मसौढ़ी की विधायक मंजू अग्रवाल हों या शेरघाटी और मोहनिया की विधायक, सदन के परिसर में जमीन पर बैठकर ऐसे धरने दे रही हैं कि पूछिए मत। अब मंगलवार की ये तस्वीर भी देख लीजिए, जिसमें स्पीकर के आसन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप के साथ चढ़ गए। लेकिन सदन के भीतर पुलिस बलों की तैनाती और हंगामे के बीच तेज प्रताप मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। जब सीनियर नेताओं का शह हासिल हो तो फिर जूनियर क्यों चुप बैठे रहते? सो सदन के बीच में टेबल पर कुर्सी लगाकर बैठ गए भाई वीरेंद्र और इत्मीनान से बिल की कॉपियां फाड़ दी। शर्मसार होते लोकतंत्र के बीच वहां मौजूद आरजेडी के विधायक तालियां बजा रहे थे। विपक्ष का ऐसा चेहरा जिस पर सवाल खड़े होना लाजिमी है। नेतागिरी के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? सदन में बिल की कॉपी फाड़ने का अधिकार किसने दिया? टेबल पर कुर्सी लगाकर कैसे बैठ गए भाई वीरेंद्र?
स्पीकर के आसन का घेराव कितना जायज है? तेज प्रताप यादव वीडियो क्यों बना रहे थे और सदन की मर्यादा को तार तार क्यों किया गया? कुछ लोगों के मन में क्या बात आती है, कौन ऐसे लोगों के एडवाइजर हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे लोग अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। जो उनको अधिकार मिला हुआ है, अपने अधिकार का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और कोई भी चीज है, कानून बनता है तो कानून पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। विपक्षी नेताओं को जवाब शायद न सूझ रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे विपक्ष से क्षुब्ध होकर ये बात कह डाली जिसे तेजस्वी यादव को ध्यान से सुनना चाहिए। काश ऐसी नसीहत बिहार के विपक्षी नेता समझ पाते, उस पर अमल कर पाते, लेकिन नहीं, उन्हें तो हर मुद्दे पर सियासत चमकानी है, सरकार के हर फैसले का विरोध करना है। ऐसे में कैसे मजबूत हो पाएगी विधायिका, कैसे मजबूत होगी जनता के बीच नेताओं की साख, और कैसे मधुर हो पाएंगे सरकार और विपक्ष के रिश्ते, समझना मुश्किल नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।